बच्चों, आज हम पेपर सेकंड के फर्स्ट टॉपिक मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि बाज़ार क्या है। देखो, बोलचाल की भाषा में हम बाज़ार को उस स्थान विशेष से लेते हैं जहाँ पे वस्तु अथवा सेवाओं के क्रेता और विक्रेता इकट्ठे होते हैं तथा वस्तुओं को खरीदते और बेचते हैं। परंतु अर्थशास्त्र के अंतर्गत बाजार शब्द का अर्थ अलग है। अर्थशास्त्र के अंदर बाजार शब्द के अंदर उस संपूर्ण क्षेत्र को लेते हैं जहाँ किसी भी वस्तु के क्रेता और विक्रेता फैले हुए होते हैं। अर्थशास्त्र की दृष्टि से हम बाजार का वर्गीकरण 5 प्रकार से कर सकते हैं। क्षेत्र की दृष्टि से, समय की दृष्टि से, कार्य की दृष्टि से, प्रतियोगिता की दृष्टि से और वैधानिकता के आधार पे। क्षेत्र की दृष्टि से हम बाजार को 4 भागों में बांट सकते हैं: स्थानीय बाजार, प्रादेशिक बाजार, राष्ट्रीय बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार। स्थानीय बाजार वह बाजार होता है जहां क्रेता और विक्रेता बहुत सीमित क्षेत्र में फैले होते हैं। जैसे अपने यहाँ ईंट और पत्थर का बाजार है। ये वो बाजार होते हैं जो भारी वस्तुओं के होते हैं। दूसरा आता है प्रादेशिक बाजार, जिन वस्तु के क्रेता विक्रेता केवल एक प्रदेश तक ही सीमित होते हैं, उनको हम कहते हैं प्रादेशिक बाजार। जैसे लाख की चूड़ियों का बाजार, राजस्थान की पगड़ी का बाजार। राष्ट्रीय बाजार वह बाजार होता है जहाँ पे क्रेता विक्रेता पूरे राष्ट्र में फैले होते हैं वस्तु के। जैसे साड़ी का बाजार, जवार का धोती का बाजार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार वो होता है जो वस्तु के क्रेता विक्रेता विश्व के अलग अलग राष्ट्रों में फैले हुए होते हैं और वस्तु का क्रय विक्रय कर रहे होते हैं। जैसे सोने चांदी का व्यापार, गेहूं का व्यापार, चाय का व्यापार आदि आदि। समय की दृष्टि से हम बाजार को 4 भागों में बांट सकते हैं: अति अल्पकालीन बाजार, अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार और अति दीर्घकालीन बाजार। अति अल्पकालीन बाजार वह होता है जहाँ पे वस्तु की मांग तो बढ़ती है लेकिन पूर्ति बढ़ाने का वहाँ समय नहीं मिल पाता है। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का ये बाजार होता है जहाँ डिमांड तो बढ़ जाती है लेकिन हम जैसे दूध है उसको नहीं बढ़ा सकते, सब्जी को नहीं बढ़ा सकते, वो होते हैं अति अल्पकालीन बाजार। अल्पकालीन बाजार वह बाजार होते हैं जहां मांग और पूर्ति में थोड़ा सा संतुलन किया जा सकता है, किंतु यहाँ पे भी पर्याप्त समय नहीं होता कि पूर्ति के अनुसार मांग को बढ़ाया जा सके। दीर्घकालीन बाजार वह बाजार होता है जहाँ पर कई वर्षों तक लंबे समय के लिए ये दीर्घकालीन बाजार होता है। यहाँ मांग और वस्तु के बीच में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है कि भविष्य में जो मांग होगी उसी के अनुसार हम यहाँ पे क्या करते हैं, उत्पादन कार्य करते हैं। और अति दीर्घकालीन बाजार वह बाजार होता है जहाँ 20 या 30 साल का समय होता है, जहाँ हम फैशन, आवश्यकता, रुचि के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं। तीसरा है कार्य अथवा बिक्री के दृष्टि से बाजार। कार्य अथवा बिक्री की दृष्टि से हम बाजार को 6 भागों में बांट सकते हैं: सामान्य अथवा मिश्रित बाजार। सामान्य अथवा मिश्रित बाजार हम उसको कहते हैं जहाँ पर विविध प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय एक साथ होता है। जैसे अपने स्थानीय बाजार को देखते हो, आप घर के बाहर के बाजारों को देखते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं राजा पाक का बाजार, मालवीय नगर का बाजार आदि। विशिष्ट बाजार वह बाजार होता है जहाँ पे किसी विशेष ही वस्तु का क्रय विक्रय होता है,
जैसे सराफा बाजार, दाल मंडी, गुड़ मंडी आदि। तीसरा है नमूनों द्वारा बिक्री बाजार। ये ऐसे बाजार होते हैं जहाँ विक्रेता अपना संपूर्ण माल क्रेता को नहीं दिखाता है, बल्कि वो नमूने दिखाता है और नमूनों के आधार पे ही माल का सौदा हो जाता है और फिर डायरेक्ट गोदाम से माल भेज दिया जाता है। ग्रेड द्वारा बिक्री बाजार, इसके अंदर वस्तुओं को उसके क्वालिटी के आधार पर, उनके नाम के आधार पर उनकी अलग अलग ग्रेड बना लेते हैं। खरीदार को न तो वस्तु के नमूने दिखाने पड़ते हैं और न ही कुछ बताना पड़ता है, और ग्रेड का नंबर देख के ही वो वस्तु को क्या करते हैं, ऑर्डर कर देते हैं। जैसे फिलिप रेडियो का मार्केट इसका उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है। निरीक्षण बाजार, निरीक्षण बाजार के अंदर निरीक्षण कर कर उसकी कीमत लगाई जाती है। इसे हम दूसरे तौर पे निरीक्षण बाजार, इस बाजार में हम निरीक्षण करके उसकी कीमत लगाई जाती है। जैसे गाय, बैल, बकरी, घोड़ा, वस्तु को जानवरों को देखते हैं और उसकी हेल्थ, हाइट, क्वालिटी देखकर हम उसका